सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए हम अपने तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आगे की चर्चा में आते हैं। पीछे हमने देखा कि सरस्वती को माध्यम बनाया देवताओं ने और कहा किसी की बुद्धि आके पलटो, जिससे कि राम राजगद्दी पे ना बैठे, वन को चले जाए। जिस कार्य के लिए हमने भेजा था उसको, उनको स्तुति कर करके उस कार्य को करें जाकर। अब जब सरस्वती घूमने आई, देखा तो सबसे मूर्ख उनको, सब जो थी टेढ़ी मेढ़ी, वो उन्हें मंथरा नजर आई और मंथरा के दिमाग में उन्होंने उल्टी बुद्धि भर दी और उसको बुद्धि ने जाकर बहुत समझदार, बहुत प्यार करने वाली कैकेयी माँ थी, उनके हृदय का परिवर्तन कर दिया। जैसे आजकल भी कर देते हैं ना लोग, धर्म बदलवा देते हैं हृदय परिवर्तन करके, ऐसी उस माँ का धर्म बदल गया। देखिए क्या होता है आगे कि कद्रू उसने और उत्साहित करके कहा, अरे तुम मानना नहीं, कौशल्या बड़ी सीधी नहीं है। तुमने कद्रू विनीता का कहानी नहीं सुनी? एक नाग हुए थे, देवता हुए थे। कद्रू ने विनीता को दुख दिया था। अगर कौशल्या राजमाता बन गई तो कैकेयी तुमको बहुत दुख देगी, तुम्हारी सौतन। कद्रू बिनत ही दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंद गृह से हाई, लखन राम के ने। और भरत जी को जेल मिल जाएगी और राम लखन आपस में बड़े आनंद करेंगे। ये मेरा विचार है, आगे तुम सोचो। कि कैकेयी सुता सुनत कटु बाणी, कई न सकत कछु सहम सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबुरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधसी रानी। जय हो। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकहि सरासर मान मराली। सुन मंथरा बात पुरी तोरी, दाहिन आँख नित फर कही मोर। दिन प्रति देखऊं राति कु सपने, कहूं न तोहि मोए बस अपने। काहे करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जाने काऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने चलत न आज लगी, अनबल काहू को दीन। के अघ एकई बार मोहे, देई दुसै दुख दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे बताते हैं कि कैकेयी ने इस प्रकार जब मथुरा की कड़वी वाणी सुनी तो सुनकर डर के सूख गई। बड़ी सीधी भोली भाली, अरे मेरे संग ये भी हो सकता है, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। और कुछ बोल नहीं पा रहे, उनकी बुद्धि, उनकी जिह्वा जाम सी हो गई, शरीर में पसीना आ गया, क्योंकि कभी ऐसी बातें टेढ़ी मेढ़ी कोई सोची नहीं थी उन्होंने परिवार में रहते हुए। अब वो सोच रही है ये क्या कह रही है, और वो केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। कौन? कैकेयी। वाकई भोली थी इस मामले में वो। तब कुबड़ी ने, मंथरा ने अपने दांतों के तले जीव जवाई, ऐसे बोलते ना, और उसे भय हुआ कहीं ऐसा ना हो भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कैकेयी की हृदय गति रुक जाए। मैं तो इसका भला करने गई थी और मेरे बाद से इसका हार्ट फेल हो जाए, फिर क्या होगा? मेरे पे सब कहेंगे, लांछन लगाएंगे। अब वो डरी, अरे मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया इसको, जहर जल्दी जल्दी पिला दिया, आराम आराम से पिलाऊंगे अभी, एकदम उल्टा सारा काम बिगड़ जाएगा ये तो। फिर अनेकों, अरे रानी धैर्य धैर्य रखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैंने अधिकतर कहानियां ऐसे सुनी है। ये 19वें दोहे से आगे चल रहे हैं हम लोग, कहते अयोध्या कांड के।
तो बोले और फिर कपट करोड़ों कहानियां सुनाई उसको बहलाने के लिए और जैसे संसार में होता आया है ये दिखाने के लिए। और रानी को फिर अच्छी तरह समझाया प्यार से, धीरज रखो कैकई, घबराओ मत, सोच समझ के लेना फैसला। कैकई का भाग्य पलट गया। अब तो उसका दिमाग जो अभी तक पिछले से भर रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, समझ लो उसका भाग्य ही पलट गया। उसे अब उसकी कुचाल वाली बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, जो विष वाली बातें थी अब वो अमृत लगने लगी उसे। और वो बगली को हंस समझने लगी, ये बगली है, ये खा लेगा, मौका देख के मछली खा लेती है बगली। और उसको वो हंस नहीं समझने लगी, कई की मति ऐसी खराब हो गई। और वैरिन को हितैषी मान लिया और उसको सराहना करने लगी, बहन तू बड़ी अच्छी है, ओ मंथरा तू तो बहुत अच्छी, तू तो मेरे भले की सोचती है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था दूर तक, तू तो बड़ी दूर तक सोचती है। कि कहीं ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात मुझे सत्य लग रही है, मेरी दाहिनी आंख इसीलिए रोज नित्य फड़कती है, उसे ये नहीं पता राजा दशरथ जाने वाले हैं। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है और प्रतिदिन रात को मुझे बुरे सपने भी आ रहे हैं, पर मैं क्या जानू, भोली भाली हूँ, मैं तो इनका मतलब ही नहीं जानती और अज्ञानवश मैंने किसी को भी ये बात नहीं कही, तुम्हें भी नहीं बताई। क्या करूं सखी, क्यों ना बताई, कि मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैंने कहा सपने तो आते ही रहते हैं ऐसे, और दाया बाया मैं कुछ नहीं जानती, कौन सा अंग फड़क रहा कौन सा नहीं फड़क, इतनी भोली दिखाई है कि मुझे दाएं बाएं का भी नहीं पता। ये है कैकई। और जहां तक मेरा अपना बस चलता है, अपने चलते आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हम सब यही कहते हैं ना, कोई बात होती है तो हमारे साथ बुरा, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर हमारे संग ऐसा क्यों हो गया। वही कैकई कह रही है, क्या करूं सखी, है आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वाकई बड़ा प्यार करती थी राम को। और फिर ना जाने किस देव ने विधाता ने किस पाप का बदला दिया है मुझे। हे भगवान, मेरे संग इतना बुरा होने वाला है आगे, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं बैठी हूँ पास में उसी जगह, एक संग इतना दुसह दुख क्यों दे रहा है विधाता। और अपने आंसू टपकाने लगी कैकई माता, जय हो। तो नहर जन्म भरव बहि जाई, सहित न कर भी सेवक सवति सेवकाई, अस बस देहु दियावत जाई, मरण नीक ते जीवन चाही। दीन वचन कर बहु विधि रानी, सुनि कुबड़ी तिज माया जानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। जय राउर अति अनभलता का, सोई पाये फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। पूछऊं गुण ही रेख तिन साची, भरत भुआल होइए साची। हरि बोल। भामनि करहु न करहु उपाऊ, है तुमरे सेवा बस राव, है तुमरे सेवा बस राव। कैकई दुखी मत हो। अब कैकई ने कह रही है, अगर तू ऐसी कह रही मेरा ये हाल हो सकता है, मुझे जेल में डाल देंगे, मुझसे सेवा करवाएंगी कौशल्या और सारी रानियां मिलकर, अरे भले ही मैं तो नैहर में जाके चली जाऊंगी, यानी मैं भी मायके में चली जाऊंगी जहाँ भरत शत्रुघ्न पहुंचे हुए हैं, और जीवन भर वहीं बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। मतलब कौशल्या मैया की, कौशल्या सौतन की चाकरी नौकरी नहीं करूंगी, अपने घर जाके बैठ जाऊंगी, मैं कहूँ किसी से क्या। देव जिसको शत्रु, देव यानी विधाता जिसको शत्रु के वश में रखकर जिंदा रखता है, उसी के लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। हैं, शत्रु के वश में मत रहो, इससे तो अच्छा मर जाओ कहीं जाकर, या अपने घर छोड़ कर चले जाओ यहाँ से। कौन कह रही है, कैकई के मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। तो दीन, और आगे कहती है, फिर रानी बड़ी दीनहीन बिचारी सी बनकर कह रही है, अरे मथुरा, मेरा तो बहुत ही दिल टूट गया सारी बातें सुन के तेरी। उसे सुनकर कुबड़ी बड़ी खुश हुई, मेरा तक तेरा चरित्र चल गया, मेरा जादू कैकई पे चल गया। फिर उसने और तेरा चरित्र फैलाया, रो रो कर और बातें बताई। वो बोली, रानी तुम मन में ग्लानि मत मानो, तुम ग्लानि मान के ऐसे क्यों कह रही हो कि तुम्हारा सुख सुहाग मतलब खत्म हो गया। अरे वो तो दूना हो जाएगा। बोले क्यों, मैं एक तरकीब बताती हूँ, ध्यान से सुन। क्यों मुझे मालूम है, जिसने भी तुम्हारी बुराई चाही है इस परिवार में, उसका परिणाम बुराई के रूप में फल पाएगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। हे स्वामिनी, हे कैकई स्वामिनी, जब से मैंने ये कुमत सुना है ना कि राजा राम को युवराज बनाएंगे और भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे हैं नहीं, तब से ना तो मुझे दिन में
कुछ भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना रात को नींद आती है। मैं तो खुद बड़ी दुखी हूँ रानी तुम्हारे लिए। मैंने कहीं फिर ज्योतिषियों से भी जाके पूछ लिया, देखो कितना झूठ सच बोला, मतलब 1000 गुना झूठ बोल रही है। कहीं जोशी के पास गई थी, कह रही अरे सखी, मैं कह गई मैं तो पहले ही ज्योतिषियों से पूछती हुई आ रही हूँ। बोले क्या? मैंने पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कुछ गणित करा, पत्री उतरी बनाते हैं ना, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो उन्होंने जमीन पे रेखा खींच करके गणित करा और निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। मैं पक्का कहता हूँ, वो जोशियों कह रहा था राजा भरत होंगे, राम हो ही नहीं सकते। स्वामी ये भामिनी, ये मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम एक अगर ये बात मेरा एक उपाय करो, मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बताऊं। रानी तो बेचारी वैसी, उन्होंने अधमरी कर दी थी कुबड़ी ने, तो बोली ठीक है। वो बड़ी मनोवैज्ञानिक है, कैसे चोट कब कहाँ मारनी चाहिए उसको ये पता है। पहले पक्का कर लिया, फिर इसको और डराया, फिर जब देखा अब ये टूटने वाली है, तब देखा धीरज रख, मैं तेरे को एक तरकीब बताती हूँ जो तेरे राजमाता बन जाएगी। बोले कैसे? कि बोले कई भी बड़ी उनकी वो बड़ी बात मान रही है, किसकी? कुब्जा की। बोले परहु कूप तुए बचन पर, सकहु पूत पति त्याग, कह सिमोर दुख देख बड़, कस न करहु हित लाग। अरे के कही, अरे कुबड़ी है मंथरा, मैं तू अगर कहे तो अभी कुएं में कूद जाऊं। इतना मतलब उसका मन परिवर्तन कर दिया। कुब्जा अगर तू कहे तो अभी कुएं में गिर सकती हूँ, और पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, पर इनकी नौकरी नहीं करूंगी। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ मुझे बताती है, कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए तेरा कहना क्यों नहीं मानूंगी? बता तो सही, कौन सी तरकीब है जिससे मैं राजा माता बन जाऊं, भरत मेरा पुत्र राजा बन जाए? अब कुब्जा ने कहा, मंथरा ने सोचा ये अब मौके की बात है, अब इसे समझाती हूँ। तो कुबड़ी करिका बोली के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखाई नारायण निकट दुख कैसे, चरही हरत तिन बल पशु जैसे, सुनत बात प्रदु अंत कठोरी, दे मनौ मधु माधुरी घोरी, करही चोरी सुध अय नता नाही, कही चेरी सुध अय कि नाही, स्वामनि कहु कथा मोहि पाई, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आच जुड़ावहु छाती, सुतहि राज रामई बनवासु, लेहु देहु सब सबति हुलासु। ओहो, भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगऊ जय बचन न टरही, होई अकाज आज दिस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जी के, बड़कु घात करि पातकनी, कैसी कोप ग्रह जाओ, काज समारो सजग सब, सहसा जन पछताओ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कुबरी ने फिर अब छुरी चलाई, बोले अब ये मेरे बिल्कुल बस में है, और हर तरह से उनको कबूल कर लिया, जो मैं कहूंगी मानेगी मानेगी मानेगी, अर्थात उसे बलि का पशु बना लिया कुछ पूछ करके कि अब इसकी गर्दन कटवाएंगे। और कपट रूपी छुरी को उस अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पे उसने धार तेज करी। पहले कपट रूपी छुरी यानी जिह्वा को हृदय रूपी पत्थर पे धार तेज करी, अब और भी कटीली बातें करेगी। इसका मतलब छुरी उसकी जवान बड़ी तेज हो जाएगी और वो कैकई को और भी तरह से सिखाएगी। रानी कैकई अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती हैं? रानी कैकई को पता नहीं है, बोले तू तो हरी हरी घास खा रही है, उसे पता ही नहीं तेरे पीछे शिकारी लगा हुआ है। तो रानी कैकई तो अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे इस प्रकार नहीं देख पाती हैं, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। जब बलि का पशु होता है ना, उसको खूब खिलाते हैं, पहले टीका लगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खूब अच्छे से दिल भर के उसको घास फूस खिलाते हैं। वो बड़ा खुश हो रहा है, मेरी पूजा हो रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता थोड़ी देर में मेरी गर्दन कटने वाली है। इसी प्रकार कैकई की उसके पहले रुचि कर दी, तुम चिंता मत करो, तुम ही रानी राजमाता बनोगी, तुम्हारा पुत्री भरत होगा, लेकिन तरकीब मेरी होगी। बोले क्या? कि मंथरा की बातें सुनने में बड़ी कोमल है, बड़ी मुंह देखी बात कर रही है, रानी को कह रही तुम तो राजमाता बन जाओगी, बल्कि लेकिन उनका परिणाम बहुत ही कठोर है, घातक है। मानो कोई
शत्रु शहद में घोल के जहर पिला रहा हो। ऐसे उन्होंने सारी बातों को बड़ा प्यारा अच्छा बना करके कैकेयी के दिमाग में डाल दिया। और अब दासी कहती है मंथरा, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक बार कथा कही थी, याद है तुम्हें? बोले हाँ, जब तुम गई थी देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, राजा दशरथ के संग तुम चली गई थी युद्ध में उनकी सहायता करने। और जब राजा दशरथ जीतने ही वाले थे बस, तभी तुमने देखा कि उनके रथ का एक पहिया निकलने वाला है। तो वो कीला निकल गया था, उस कीले की जगह तुमने अपनी उंगली डाल दी थी और रथ चलता रहा। इतनी कठोर थी तुम्हारा, तुमने इतना अच्छा उस समय सहयोग दिया राजा दशरथ ने। तो अगर आखिरी वो युद्ध नहीं जीतते ना तो पछताते और देवताओं का काम भी पूर्ण ना होता। तो वो जो तुमने इतने मील तक उंगली लगाए रखी, और जब राजा दशरथ ने देखा लहूलुहान हो रही आपकी उंगली, तो उसने कहा तुमने मेरा बहुत आज आदर रखा, मान रखा। कैकेयी बोलो क्या मांगती हो? तो आपने मुझे कथा सुनाई थी, मंथरा कह रही है, आपने एक बार मुझे कथा सुनाई थी। तो बोलो मैं तुम्हें कुछ भी वर दे सकता हूँ, 2 वर मांगो, 3 वर मांगो, 100 वर मांगो। तो उसने कहा महाराज मैं मांग तो लूंगी 2 वर, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। तो जब मेरी धरोहर समझो इसको, तो जब मुझे जरूरत होगी किसी बात की, तब मैं आपको याद दिला करके ये वरदान प्राप्त कर लूंगी। तुमने मुझे एक बार कथा सुनाई थी कैकेयी। अच्छा ये स्वामिनी, तो वही बात, वो जो धरोहर जो राजा के पास बैठे रखे हैं ना 2 वरदान, आज तुम उनसे राजा दशरथ से मांग लो। हाँ, और अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को क्या वर भी बता रही है, वही क्यों मांग। पहला वर मांगना कि राम को वनवास दे दो, और दूसरा वर मांगना कि भरत को राजा बना दो, पुत्र को राज्य दे दो और राम को वनवास कर दो। और तो इससे सौत का सारा आनंद प्राणों से जो था ना वो निकल जाएगा। सौत का सारा आनंद तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारी दासी बन जाएगी कौशल्या। हाँ, तूने बात तो बड़ी गजब की करी है मंथरा, कमाल है, तू इतना दूर का सोचती है। और बोले मंथरा भी और बोली, और सुनो, राजा जब तक 3 बार हामी ना भर ले, दूंगा दूंगा दूंगा, जब तक तुम अपनी बात मत कहना, तो बस वर मांगना। और जब वो कह दें हाँ मैं दूंगा, पक्का वचन कर लें, तब वर मांगना, जिससे कि वचन ना टलने पाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और आज की रात तो बीत गई है, तो सारा काम बिगड़ जाए। आज की रात अगर बीत गई सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम अभी से को भवन में चली आओ। आज की रात नहीं पटाना है तुमने राजा दशरथ को आज ही अपने वरों की उसमें माया जाल में फंसाना है। मेरी इस बात को हृदय से भी प्यारी समझना, प्राणों से प्यारी बात समझना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ओहो, कैकेयी बोली तू तो बड़ी समझदार है मंथरा, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये बात। और इस प्रकार पापनी मंथरा ने पूरी घात निशाना लगाकर कहा तुम अब को भवन में जाओ जल्दी से, और सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर अचानक विश्वास, सहसा पहली बार में विश्वास मत कर लेना, हाँ दे दूंगा, अचानक विश्वास मत करना, उनकी बातों में मत आ जाना, अरे क्या रखा है इसमें, ये वो मैं दे ही दूंगा, वो तो कर दूंगा। नहीं, जब तक वो प्रण ना कर लें, जब तक उनसे टलना नहीं अपने वचन से। तो कुंवरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी, जो बुद्धि पूरब मनोरथ काली, करो तो हिचक पूरु तरी काली, बहु विधि चेरही आदर देही, कोप भवन गवनी कह के, विपत बीज वर्षार तुचेरी, भूई भय कुमत कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा, कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, ये कुचाल कछ जान न को, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रभु सही एक निर्गमही, भीर भूप दरबार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब तो कैकेयी उसको, मंथरा को अपने सगे से ज्यादा मान रही है, प्राणों के समान प्यारी लग रही है उसको, और बार बार उसकी बुद्धि का शाबाशी दे रही है, भाई क्या तूने बुद्धि पाई है, क्या तेज बुद्धि है तेरी, बखान कर रही है कैकेयी, उसको बड़ी अच्छा कह रही है। बोले संसार में मंथरा
तेरे समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, कोई सगा नहीं, मेरे अपने भी मेरे धोखा दे रहे हैं। संसार में तेरे समान को हितकारी कोई है ही नहीं। तू तो मैं तो बह जाती, पर तू मेरा बहते का सहारा बन गई। तू मेरा तिनके का सहारा बन गई, मैं तो बह ही जाती, मुझे पता ही नहीं लगता मेरे संग कब क्या हो गया। और यदि ये बात जो तू कह रही है, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे, यानी भरत को राज दे दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना के रखूंगी। वाह, पुतली आंखों सबसे ज्यादा प्यारी होती है, एकदम एकदम आंखें पलके पकड़ लेती, मतलब प्राण से ज्यादा एकदम रक्षा करती हैं पलके। तो मैं तुझे पुतली के समान तेरी रक्षा करूंगी, तेरे प्राण से प्यारी जानूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर दिया कैकेयी ने मंथरा को। और फिर कहती है, अच्छा मैं को भवन में चलती हूँ, और अपने कपड़े उपड़े उतार के, काले कपड़े पहन के, सब जेवर उतार के, हैं, चोटी फैला, बाल फैला के, और को भवन में चल दी। और वहां पे विपत्ति, जो अब ये कहते हैं तुलसीदास जी, विपत्ति जो है कला का बीज है। विपत्ति जो क्यों आती है, पहले कला होती है घर में, तो विपत्ति आती है। तो विपत्ति बीज है, और दासी जो है वर्षा ऋतु, ये बता रहे हैं ये, वो दासी ने वर्षा कर दी। एक तो विपत्ति आने वाली है, ऊपर से उसने वर्षा कर दी, उस बीज को फल फूल कर दिया, पल्लवित कर दिया। और कैकेयी की कुबुद्धि वो बीज है बोने वाली के लिए, वो जमीन बन गई, कुबुद्धि जमीन बन गई, पूरा रूपक बांधा है। विपत्ति बीज बन गई, दासी वर्षा ऋतु बन गई जो मंथरा थी, और कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के लिए जमीन बन गई, कुबुद्धि मतलब बुद्धि बदल दी। और उसमें कपट रूपी जल पाकर, मंथरा का कपट रूपी जल पाकर, जो वर्षा का उससे बादल बनाया ना वर्षा ऋतु, अब उसमें से अंकुर फूट निकला। कौन सा अंकुर निकला, दो वरदान के पत्ते, दो पत्ते निकले उसमें, दो वरदान। अंकुर कौन सा था, दो वरदान, यानी वो पत्ते उसमें से अंकुर में से निकले। और अंत में इसके दुख रूपी, इसमें जब विपत्ति है तो दुख रूपी फल निकलेंगे। अब दो वरदानों में से कौन से फल निकलेंगे, ये आगे बताएंगे। अब कैकेयी ने कोप का सारा सामान सजाया। कोप में क्या क्या होता है, जो मैंने बताया था ना, बाल खोलना, सब श्रृंगार फेंक देना, कपड़े उल्टे सीधे फटे पुराने पहन लेना। जाकर लेट गई जमीन पर, राज्य करती हुई। और वो ये कब्जा तो जीत गई आज अपने आप में, वो बोले वाह, मैं तो आज रानी को पटा दिया। और वो दुष्ट, वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राज्य करती हुई, कहाँ तो राजा राज कर रही थी, मतलब वो सॉरी कैकेयी, और आज दुष्ट की बुद्धि से वो हार गई, यानी उसका उस पर असर पड़ गया। राजमहल, इधर क्या हो रहा था, राजमहल में नगर में धूमधाम मच रही थी। उन्हें क्या पता महल के अंदर क्या हो रहा है, कोई आ रहा है महल में, कोई जा रहा है, अरे ये काम कर लिया, नहीं ये रह गया, अरे वो उसको ये मंगा लो, उसको ये कर लो। वो तैयारी में लग रहा है सारी जनता, इससे बिल्कुल अनजान कि महल के एक कमरे में, एक महल में क्या हो रहा है। और बड़े आनंदित होकर प्रमुदित पुर नर नारी सब साजे ही सुमंगल चार, वो सुमंगल मतलब मंगल चीजें इकट्ठी एकत्र कर रहे हैं। एक निकल रहा है महल में से, एक जा रहा है, एक दूसरे से पूछ रहा है, तूने अपना काम कर लिया, बोले हाँ मैंने अपना कर लिया। इस प्रकार वहां तैयारी हो रही है। सुनिए कैसे रंग में भंग पड़ता है। बाल सखा सुनिए हर्षानी, मिली 10-5 राम पही जानी। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुवाणी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। उधर बच्चों के बाल सखाओं को जब पता लगा, राम जी के सखाओं को, कि आज राम युवराज बनने जा रहे हैं, फिर तो राजा बन जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और सब उसको बधाई देने आते हैं, मिलने जाते हैं। तो सारे बाल सखा जो उनके सहपाठी थे, जिनके संग वो खेलते थे, बात रास तिलक का समाचार पाके हृदय में हर्षित हुए, और 10-5 मिलकर टोली बनाकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं, उनको बधाई देते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु ने सबसे इतना हृदय से मिला, कोई वो घमंड नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा बन गया, और सबका आदर करते हैं। और कोमल वाणी से सबसे कुशल पूछते हैं, तुम ठीक हो, तुम्हारे माता पिता ठीक हैं, सब सही चल रहा है घर में। किसने पूछा, राम ने अपने सभी मित्रों से। और फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौट गए। उनको आदर भाव से खिलाया पिलाया, फिर वो अपने घर बधाई देके चले गए। और कहते कल मिलेंगे आपको राज दरबार में, जब आप युवराज बनोगे हम आएंगे फूल बरसाने। और कहते हैं
इस प्रकार उन्होंने इतना स्नेह रखा उन बच्चों को, कोई ये नीच छोटा बड़ा नहीं देखा। और संसार में कहते हैं तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला और कौन हो सकता है, वही हितैषी सकते हैं, बड़े प्यार करते हैं, प्रेम का सागर है भगवान। तो जेहि जन जोई करम बस भ्रमई तै तै ईश देव ये हमई, सेवक हम स्वामी सिय नाऊ हो तानात ये और निभाऊ, अस अभिलाष नगर सब काहू कह कई सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पढ़ई न साई रहे न नीच मते चतुराई, सांझ समय सानंद नृपुर गयऊ कह कई गे, गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लौटते हुए क्या कह रहे हैं साथी उनके जो खेलने वाले संग में थे राम जी के, वो कह रहे हैं भगवान हे भगवान हमें यही दें कि हम क्रमवश कितनी भी योनियों में जा घूम लें, अगर हमारे जो भी भाग्य में है कर्म के वश होते हुए घूमते हुए भ्रमते हुए हम जिस जिस भी योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक बने और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी बने और ये नाता हमारा आजीवन निभता जाए। ये सब प्रार्थना करते हुए उन रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए वो जो तो उनके मित्र गण थे अपने अपने घर को चले गए। और नगर में एक वो ही नहीं, हर किसी व्यक्ति की, जनता की, नगर में सभी की एक ही इच्छा है, अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में जलन हो रही है इस समय, क्योंकि उस पर तो विष का प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। उसके हृदय में बड़ी जलन हो रही है कैकई की। क्यों? कहते कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं पाता होता है, और कथम न पुण्यात सुसंगति, सुसंगति से क्या बदलना नहीं हो जाता, क्या सुंदर नहीं बातें हो जाती। सतसंगति किम न करोति पुंसाम, सत्संगति किसको सुंदर नहीं बनाती, पवित्र नहीं बनाती। इसी प्रकार कुसंगति किसको अधर्मी नहीं बनाती, यानी सबको बना देती है। इसलिए कुसंग से डरना चाहिए। ये बता रहे हैं कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। अरे कैकई जैसी रानी जो राम के साथ हमेशा रही, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, तो हम तुम तो चीज क्या है। कि इसलिए नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं है कि नीचे वाले का मत लो। हाँ, इसी प्रकार सांझ का समय हो गया ऐसे करते सोचते हुए, और आनंद पूर्वक आहा मैं कैकई को सुनाऊंगा, कैकई तो खुश हो जाएगी, वो तो राम को बड़ा प्यार करती है। ऐसे आनंद मग्न होते हुए राजा दशरथ जब अपने महल में कैकई के पास जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहीं जाएंगे, वो तो उनसे प्यार करते थे बहुत। कैकई के घर में गए संध्या का समय, तो मानो साक्षात ऐसे लग रहे हैं, मानो साक्षात इस प्रेम का शरीर है, मतलब प्रेम ने शरीर धारण कर लिया राजा दशरथ ने। स्नेह का शरीर धारण करके मानो निष्ठुरता पत्थर के पास वो जा रहे हों। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। राजा दशरथ को प्रेम का प्रतीक बताया और कैकई को निष्ठुरता का प्रतीक बताया। कोप भवन सुनि सक चौराई, भय बस अगुड़ऊ पर ही न पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई दुख ताके, सो सिनती से गया हूँ सुखाई, देखा काम प्रताप बढ़ाई, सूर कुल से असि अगवन हारे, तेरथि नाथ सुमन सर मारे, सब है नरेश प्रिया पही गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना, कुमतहि कसी कुवेशता भापी, कुमतहि कसी कुवेशता भावी, अन अहिवात सूच जनु भावी, जाय निकट नृप कै मृदुवाणी, प्राण प्रिया कई हेतु रिसानी, जाय निकट नृप कै मृदुवाणी, प्राण प्रिया कई हेतु रिसानी। वो राजा दशरथ की जय। अब कोप भवन में गए, जब उसने कहा भाई कहाँ महारानी कहाँ है, अरे वो तो कोप भवन में गई है। कोप भवन का नाम सुन के राजा सन्न रह गए। अरे कोप भवन, सहम गया राजा, आज कोप भवन का दिन है क्या, आज आनंद का दिन है। डर के मारे उनके पांव उस कमरे में नहीं जा पड़ रहे, महल में जाए पांव आगे नहीं बढ़ रहा कि कोप भवन में क्या कर रही है इस समय। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों को निर्भय होकर जीत लिया, जिस राजा ने इंद्र का साथ दिया है और लोग राक्षस को डरा के भगा दिया उन्होंने, वो संपूर्ण राजा
और वो सब राजा दशरथ का मुख देखते हैं, रुख देखते हैं कि राजा दशरथ कहीं कुपित तो नहीं है। आज वो राजा दशरथ पत्ते के समान हिल गए। मेरी रानी कोप भवन में, घबरा गए। वही राजा दशरथ आज स्त्री का क्रोध सुनकर सूख रहे हैं, जिनसे देवता भी जिनकी इज्जत करते हैं बड़े, और राक्षस जो लोग जिनसे डरते हैं, आज उन राजा दशरथ को देखकर राजा दशरथ कैकई का रुख देखकर घबरा गए, अंग अंग सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखो। कामदेव यानी मोहित हो गए स्त्री के लावण्य रूप को देखकर। तो कामदेव की महिमा देखो। जो व्यक्ति त्रिशूल, वज्र, तलवार आदि की चोटों से अपने अंगों पर सह लेता है और उसका कष्ट नहीं मानता, वही रतिनाथ के यानी कामदेव के बाणों से मारे गए। क्रोध देखा और घबरा गए। कैकई है इतने कठोर राजा आज कैसे हो गए, पत्ते की तरह कांप रहे हैं। राजा डरते डरते वो धीरे 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 उस महल की तरफ गया। कैकई के पास गए और उसकी दशा देख के तो और हैरान हो गए, ये क्या। बड़ा ही दुख हुआ राजा को, बहुत दुख हुआ। और देखा कि कैकई जमीन पर पड़ी हुई है, मोटा पुराने से रूती रद्दर से कपड़े पहन रखे हैं, सूती, और शरीर के नाना आभूषण इधर उधर गिरे पड़े हैं, कहीं कंगन, कहीं बाली, कहीं नथनी, कहीं कुछ, सब उतार के जमीन पे फैले पड़े हैं गुस्से में। उस दुर्बुद्धि कैकई की या ये कैकई का ये बुरा वेश जब उन्होंने देखा, हाँ वो बोले, अरे तूने कैसे विधवाओं वाले कर दिया, अपना शरीर धारण कर रखा है, तूने सारे शगुन के जो श्रृंगार मिटा नीचे फेंक रखे हैं, ये बुरा वेश क्यों बना रखा है। ऐसे उस दुर्बुद्धि कैकई कि ये वेश ऐसा फवरा है मानो भावी विधवापन का सूचक दे रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं उसने पहले से उतार के फेंक दिया, लोग तो विधवा होने के बाद फेंकते हैं, कहते हैं मानो उसको पहले से ही सूचक जो है आने वाला समय उसको बता रहा है तुझे अब कैसे रहना है। राजा धीरे धीरे उसके पास गए, बड़ी कोमल वाणी से हाथ जोड़ के पुचकार के बोले, हे प्राण प्रिय, हे सुंदरी, हे मृगनयनी, ये किस लिए रूठी हो देवी, तुम किस लिए रूठी हो। के हे तु रानी रिसानी परिसत पानी पति ने वारई, मानव सरोज भुजंग भामनि विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दसन मरम ठारऊ देखहि, तुलसी नृपति भव तव्यता बस काम कौतुक लेखहि, बस काम कौतुक लेखहि, बार बार कह राहु सुमुख सुलोचन पिक वचन, आहा कारण मोहि सुनाओ गजगामन निज कोप कर, कारण मुझे सुनाओ गजगामन निज कोप कर। कहते हैं हे रानी तुम किस लिए रूठी हो, आज रूठने का दिन थोड़ी ना है। ये कहकर राजा ने उसे हाथ से स्पर्श करा, स्पर्श के करा मान लो करंट लग गया हो, तो एकदम कैकई ने उसका हाथ ऐसा झटक दिया, झटक दिया। हाँ, अब तो राजा और घबरा गया कि कैकई ने तो उसका हाथ पटक दिया, क्या राजा मत, डोंट टच मी, मुझे मत छू। बोली क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही है क्रोध से मुझे, हैं, और नागिन की दृष्टि से देख रही है, खा जाएगी राजा को कैकई। तो दोनों वरदान उसके मतलब जीवन, नागिन की दो जिह्वाएं होती है ना, कटी हुई थी आगे से, मानो वो जीव उसकी दो कटी हुई दो वरदानों के समान अभी कुछ बोलने वाली है, विष उगलने वाली है। और दोनों वरदान दांत हो रहे हैं, दो जीवें हैं और दो वरदान दांत हैं, और वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं राजा को कि कौन से स्थान पे काटूं जो राजा बचे ही ना। यानी बड़े हिम्मत करनी पड़ती ना, ऐसे स्थान पर मारो गोली या चक्कू जो बंदा बचे ही ना। ऐसी रानी सोच रही है कि कौन सा कब जितना इनको वो करूंगी, परेशान करूंगी, दुखी होंगे मेरे लिए, तब मैं बात वो कहूंगी, तब इन पे दांत गड़ाऊंगी मैं। और हाथ झटकने से कामदेव की क्रीड़ा वो जो हाथ झटका है पर वो समझ रही है मुझसे ठिठोली कर रही है। अभी भी इनकी बुद्धि खराब है, राजा दशरथ समझ नहीं पा रहे हैं, इतने मोहित हो रहे हैं राजा कैकई के उसके सुंदरता पे। अरे वो उसे काम क्रीड़ा समझ रहे हैं, जैसे वो रूठ रही है, अरे रूठ क्यों रही रानी, बैठो, अरे इधर मुंह तो करो। और जैसा उसको मनाते हैं वैसे उनका हाथ छटक देती है करके, और राजा उन्हें मनाए जा रहे हैं। तो बार बार कह राहु
सुमुख सुलोचन पिक वचन। अरे सुंदरी, सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, अरि सुलोचनी बड़े बड़े नेत्रों वाली, अरि पिक वचनी कोयल जैसी वाणी बोलने वाली। देखो कितनी विशेषता लगा रहे हैं कैकेयी को पटाने के लिए। कारण मोहे सुनाओ, अरे गजगामनी, गज की तरह मतवाली चाल जिसकी है, मुझे कारण बताओ, तुम्हारे कोप का कारण क्या है। अब कारण क्या बताएंगे कल, इसे हम कल की कथा में, कल के मानस के पाठ में बताएंगे। और आप देखिए कैसे कैसे व्यवहार होता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय सीताराम।